गुड थैंक यू। आफ्टरनून एवरीवन। और आज के सेशन में आपका स्वागत है। हालांकि यदि बोला जाए तो हर फ्राइडे हमारा सेशन हम चाहते हैं कि हम आप लोगों को ये बता सकें कि learn.katha.org जो पोर्टल है वो किस तरह यूज़ किया जा सकता है और जो कितनी सारी कहानियां हैं इस पोर्टल में, उन कहानियों को हम अपने पाठ के माध्यम से बच्चों तक ले जाएं और बच्चों की पढ़ाई को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दें ताकि बच्चे जो हैं जॉय ऑफ लर्निंग यानी कि पढ़ाई को काफ़ी एन्जॉय कर सकें। और हम ये भी चाहते हैं कि टीचर्स भी पढ़ाना एन्जॉय करेंगे। यदि टीचर पढ़ाना एन्जॉय नहीं करेगी, तो बच्चे क्या एन्जॉय करेंगे? तो यदि मैं कुछ इंटरेस्टिंग और दिलचस्प ढंग से बता रही हूँ, तभी सुनने वालों को भी मज़ा आता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हर टीचर अपने विषय को काफ़ी दिलचस्प बना दे, भले वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, सोशल हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। हर सब्जेक्ट को कहानियों के माध्यम से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। तो आज का जो हमारा सेशन है, उसमें हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं, मैं आपको बताऊँगी। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँगी, आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है या नहीं? मैं एक पीपीटी शेयर करूँगी अभी। यस मैम, शो हो रहा है। दिखाई दे रहा है? ओके, फैंटास्टिक। यस मैम। ओके, तो आज के सेशन में हम सीखेंगे कि स्टोरी पेडागोजी क्या है। हालाँकि आप में से कई टीचर्स को तो पता ही होगा स्टोरी पेडागोजी क्या है, बट एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। फिर पोर्टल learn.katha.org जो पोर्टल है, इसमें हम लोग और क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं, हमको जो पता है वो तो यूज़ ही कर रहे हैं। उसके अलावा और क्या नई चीज़ें हम ढूँढ सकते हैं, वो हम बताएँगे। फिर अपने करिकुलम में इसको किस तरह हम लोग जोड़ सकते हैं और कुछ ढूँढना हो, कोई कहानी हो या C9 स्किल्स में से क्रिटिकल थिंकिंग के आधार पे कोई कहानी चाहिए या क्यूरियोसिटी के आधार पे कोई कहानी चाहिए, तो कैसे ढूँढें? तो ये सर्च कमांड किस तरह यूज़ किया जाए, उसके बारे में बात करेंगे और समय बच गया तो एलेक्सा की कहानियाँ जो कि पोर्टल पे हैं, वो भी बड़े मज़ेदार ढंग से यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि कई ब्लाइंड स्कूल्स में इसको ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, बट इवन नॉर्मल स्कूल्स में भी यदि टीचर्स ने यदि यूज़ किया है, तो फीडबैक बहुत ही अच्छा आया है कि बच्चे काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में एलेक्सा की कहानियाँ सुन रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, वीडियो वगैरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और उनकी सुनने की क्षमता काफ़ी बढ़ रही है, ऑडियोमेट्री। तो इसीलिए ये भी रिसर्च में पता चला है कि एलेक्सा की कहानियाँ काफ़ी यूज़फुल हो रही हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स आपको कोई भी प्रश्न किसी भी समय हो, तो प्लीज़ फ़ील फ्री। यदि हमें पता है, हम तब का तब बताएँगे, हमें नहीं पता है, तो हम पता लगा के आपको अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो ये है हमारा आज का सेशन। स्टोरी पेडागोजी क्या है इसके बारे में पहले हम चलते हैं। आप में से कई लोगों को पता है, आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि स्टोरी पेडागोजी क्या है? स्टोरी पेडागोजी आपने नाम सुना है इसके पहले सेशंस में कभी? टडा टडा का नाम सुना है? हाँ जी। टडा नाम सुना है आप में से किसी ने? टडा जो यस कथा की मैम, क्या है टडा? टडा क्या है? TADAA टाडा। आस्क, डिस्कस, एक्ट ये एक्ट और अचीव। वेरी नाइस। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आई रिक्वेस्ट सब लोग प्लीज म्यूट कर ले अपने आप को। नेहा, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी ऑन म्यूट। तो आज की जो हमारी जो जो भी कहानियां हैं ना, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, कहानियों द्वारा एक सोशल चेंज ला सकते हैं। ये हम सबको पता ही है। जैसे सोशल अवेयरनेस हुआ, ये तो कहानियों द्वारा होगा ही होगा। पर्सनल लीडरशिप, जैसे हमारी कहानियों में आप देखोगे कि कुछ दिक्कत आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है गाँव में या कहीं पे, तो बच्चे थोड़ा ना एक्टिव होके सामने आके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर कहानियों में यही दिखाया जाता है और इससे क्या होता है, आप आपने खुद भी देखा होगा कि जब हम मूवी थिएटर जाते हैं और कोई मूवीज़ देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, मैं वो हीरोइन हूँ या मैं वो हीरो हूँ, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो मेरे को तो खुद आज भी याद है, मैं चक दे इंडिया जब देखी थी उसके बाद ऐसा लगा था कि येस ऐसा होना चाहिए, यू नो, ऐसी एक टीम तैयार होनी चाहिए, हॉकी की टीम तैयार होनी चाहिए एंड आई शुड बी द लीड, मुझे ऐसा लगता था। तो कहानियों के माध्यम से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनल लीडरशिप डेवलप होती है। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, येस, हमारा आईक्यू बढ़ता ही बढ़ता है। कल्चरल लिटरेसी, अब मैं जिस जगह में हूँ शायद मुझे अपनी जगह के बारे में ही पता हो। मुझे शायद पता नहीं कि लद्दाख में लोग कैसे रहते हैं, जम्मू में कैसे रहते हैं, आसाम में क्या कल्चर है, मुझे नहीं नहीं पता होगा। बट इन कहानियों के माध्यम से
अच्छा बोडो वीविंग सॉन्ग मतलब ये अच्छा किसी और जगह का है, ये ट्राइबल सॉन्ग है, मुझे पता ही नहीं था। जब कहानी पढ़ी तो पता चल गया, ऐसा होता है। तो ऐसे अलग-अलग चीज़ों के डेवलपमेंट होते हैं कहानी द्वारा। और फिर एनवायरमेंटल एक्टिविज़्म, हमारे आजू-बाजू चहुँ ओर हमारी प्रकृति में क्या-क्या हो रहा है, उसको किस तरह वातावरण को बचाया जाए, उसके बारे में भी हमें पता चलता है। फिर अगला है डेवलप लाइफ स्किल्स, इंटरपर्सनल लीडरशिप। अभी स्कूल में ही देख लीजिए, एक डिपार्टमेंट में और दूसरे डिपार्टमेंट में पढ़ती नहीं है, या ऑफिसेज में एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट के साथ पढ़ती नहीं है, एक इंडिविजुअल की दूसरे इंडिविजुअल के साथ पढ़ती नहीं है, बातचीत करना पसंद नहीं आता, उनका काम करने का स्टाइल हमें पसंद नहीं आता, हमारे काम करने का स्टाइल उनको पसंद नहीं आता। तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स जो होती हैं, ये डेवलप होने पर क्या होता है, हमको बर्दाश्त करने की शक्ति, अच्छा उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग ऐसा है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, उनका काम करने का ढंग इस तरह है, मेरा इस तरह है, किस तरह कोलैबोरेट कर सकते हैं। इस तरह लाइफ स्किल्स डेवलप होती हैं, लीडरशिप, एम्पैथी, जानवरों की जो कहानियां हैं वो सुनते सुनते दया का भाव वगैरह आता है। इमोशंस जो होते हैं, मतलब हम लोग सुनते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में बच्चों को कम मार्क्स आ गए तो इमीडिएटली उन लोग सुसाइड करना चाहते हैं, बट अपने इमोशंस के साथ किस तरह डील किया जाए, ये सब भी कहानियों के माध्यम से पता चलता है। और फिर C9 जो है लीडरशिप स्किल्स, C9 के बारे में मुझसे ज्यादा तो आपको ही पता होगा। क्या क्या है C9 स्किल्स में? क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक सोच, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, ये सब जागरूक होते, कंपैशन, दया का भाव, ये सब जो है C9 स्किल्स द्वारा, मतलब कहानियों द्वारा डेवलप होता है। तो इसके बारे में हमको पता ही है, ये नहीं कि हमको नहीं पता है। तो यही सब स्टोरी पेडागोजी के अंडर आता है कि कहानी को कहानी द्वारा नहीं बताते हैं। कथा की कहानियों में अंतर ये है कि जैसे हमारे बचपन में कुछ कहानी बताते थे और फिर बोल देते थे कि इस कहानी से हमें ये पता चलता है, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, नीति, हमें क्या नीति मिलती है, ये हमारे बचपन में हम लोग सीखते थे। पर आज जो है, अभी जो कथा की कहानियां हैं उसमें ये नहीं है, ये नहीं है कि कि मॉरल ऑफ द स्टोरी है, बिल्कुल नहीं। इन कहानियों द्वारा हम बच्चों में लाइफ स्किल्स किस तरह डेवलप कर सकते हैं, पर्सनल लीडरशिप स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं, C9 स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं, और ये सब अलग से नहीं पढ़ाते हुए, अपने चैप्टर्स पढ़ाते पढ़ाते, जो हमारे लेसन प्लान्स हैं वो पढ़ाते पढ़ाते किस तरह कवर कर सकते हैं, उसके बारे में है होती है कथा की कहानियां। तो अब आप बोलेंगे हमको तो ऑलरेडी करिकुलम है, NEP 2020 का करिकुलम है या NCF 2022 का करिकुलम, काफी कुछ कवर करना पड़ता है ना, तो कैसे किया जाए? अब फिर कथा की कहानियों के लिए अलग टाइम निकाला जाए क्या, और एक 45 मिनट का पीरियड एक्स्ट्रा मिलेगा क्या, कैसे कवर किया जाए? तो सबसे पहले तो ये बताएं, कथा की कहानियां छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही छोटी होती है, और बड़े बच्चों के लिए भी उनके एज के हिसाब से काफी छोटी और दिलचस्प ही होती हैं, जो आसानी से टीचर्स कवर कर सकते हैं, वो एक। दूसरा है, पंचाड़ी का जो कॉन्सेप्ट है और कथा का जो कॉन्सेप्ट है सेम है, बस नाम थोड़ा अलग अलग है, पर कॉन्सेप्ट सेम है। फॉर एग्जाम्पल, पंचाड़ी में जैसे आपको होता है ना, अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग, उसके बाद प्रसार। सिमिलरली कथा में जैसे अभी बता रहे थे, टडा कॉन्सेप्ट है। अब अदिति में क्या है, डायरेक्टली टीचर एक टॉपिक पे जंप नहीं करती ना कि आज मैं ये पढ़ाने वाली हूँ और डायरेक्टली आज हम एडिशन सीखेंगे। आप लोग डायरेक्टली एडिशन पे नहीं जंप करते हैं, या आज डायरेक्टली मैं एनवायरनमेंट के बारे में या सोशल स्टडीज में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में यातायात के साधन के बारे में बताने वाली हूँ करके आप डायरेक्टली जंप नहीं करते हैं। आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले क्रिएट करते हैं। आप बच्चे से पूछते हैं कि कैसे आए आज स्कूल, आप चल के आए, बस में आए, कार में आए, ये सब पूछते हैं ना, राइट? तो ये इंट्रोडक्शन, एक बैकग्राउंड आप बनाते हैं, उसके बाद उनको कॉन्सेप्ट समझ में आने जैसे आप चैप्टर प्रिपेयर करते हैं, बोध। फिर अभ्यास, उसको ये नहीं कि आपने पढ़ा दिया आपका काम खत्म, उनको प्रैक्टिस करवाते हैं, जो भी आपने पढ़ाया वो प्रैक्टिस करवाते हैं, और फिर अप्लाई करते हैं, निजी जीवन में उसको अप्लाई करना पड़ता है। और फिर अपना जो नॉलेज है उसको एक्सपैंड करना, यानी कि प्रसार, एक्सपेंशन होना होता है। कथा का कॉन्सेप्ट भी वही है कि डायरेक्टली हम बोल रहे हैं कि चैप्टर इंट्रोड्यूस मत करो, कहानी द्वारा थिंक, सोचने बोलो। जैसे कि एक कहानी है, हाथी का वजन कैसे तोले। कहानी यदि हम लोग बच्चों से बोले कि डायरेक्टली आज मैं ये कहानी सुनाने वाली हूँ, हाथी का वजन कैसे तोलिए, एक बार एक राजा था, राजा ने बोला, ऐसे हम डायरेक्टली कहानी पे जंप कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या मजा। बाकी कहानियों में और कथा की कहानियों में यही अंतर है कि कथा की कहानियों में हम बच्चों को बोलते पहले सोचो। यदि आपको बोला जाए कि आज जाओ और हाथी का वजन तोल के हमें बताओ, तो अब बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे, हम हाथी का वजन कैसे तोल सकते हैं, तराजू लेके तोल सकते हैं क्या,
या मेजरिंग टेप लेके कैसे कर सकते हैं? नहीं होगा, मेजरिंग टेप से तो होगा ही नहीं। फिर कैसे किया जाए? यदि किसी वेइंग मशीन में डाल दो, तो वो तो टूट ही जाएगी। क्या किया जाए? कम से कम सोचना शुरू करते हैं एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों में सोचने की शक्ति डेवलप करना, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये थिंक जो है कॉन्सेप्ट कथा का है। उसके बाद आस्क, आप पूछो बच्चों से। यदि आपको ये कहा जाए कि जाओ और 2 हाथियों के वेट को आप वे करके ले आओ, तो कैसे तोलेंगे उन लोग? तोल के लाना कोई मामूली बात है? तो उन लोग क्या आइडियाज़ बताते हैं, ये वो ज़रूर सुनिएगा। ये मत बोलिएगा कि तुम्हारा आइडिया बकवास है, तुम्हारा आइडिया खराब है। बच्चों को एनकरेज करने के लिए, जो भी गलत शब्द बोल रहे हैं, बात करने के लिए एनकरेज कीजिए, क्योंकि प्रश्न पूछना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यदि बच्चा प्रश्न पूछता है, मुझे आज भी याद है हमारे बचपन में हम ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लेते थे, तो हमको बोलते थे, "ज़्यादा मत पूछो, चुप रहो, बैठ जाओ।" हमको एनकरेज नहीं करते थे प्रश्न पूछने के लिए। लेकिन आजकल टीचर्स को कहा जाता है कि बच्चों को प्रोत्साहित करें कि प्रश्न पूछो। जितने प्रश्न पूछते हैं, उतना ज़्यादा ज्ञान आता है। फिर डिस्कस, क्लास के बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। 2 ग्रुप्स में, 4 ग्रुप्स में बाँट सकते हैं और बोलो यदि आप लोगों को आप 4 ग्रुप्स हैं, आपको तोलना है हाथी का वजन, तो कैसे तोलोगे? तो ये डिस्कस करने दीजिए बच्चों को। उसके बाद उन लोग जो आइडियाज़ लेके आते हैं उसमें एक्ट करने बोलिए। और फाइनली ऑफ कोर्स उनको जब पता चल जाता है क्या करना है, तो अचीव, मतलब जो मेरे को समझ में आ गया, मैं 4 लोगों से अपना ज्ञान बाँटना ज़रूरी है ना। ये मैं क्लास टॉपर हूँ, दैट इज़ इनफ, वो बस नहीं है। तो मैं क्लास टॉपर हूँ, तो मेरे साथ बाकी बच्चे भी तो सीखें। तो उनके साथ भी अपना नॉलेज शेयर करना इम्पोर्टेंट है। तो उनको सामने आके, जिनका आइडिया अच्छा था, सामने आके अपना जो नॉलेज है, अपना जो ज्ञान है, कक्षा में सबके साथ बाँटने के लिए, बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसके लिए पहले मैं आपको पोर्टल क्या है दिखाने के पहले जानना चाहूँगी, आप में से जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, कितने लोगों के पास जो पोर्टल है हमारा learn.katha.org पोर्टल है, कितनों के पास ये आईडी है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड है? ये आप मुझे बताइएगा। तो आपकी स्क्रीन पे अभी पोल आएगा, उस पे आप, यदि आपके पास लॉगिन आईडी है, तो आप पहले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए कि येस आई हैव लॉगिन आईडी। यदि आईडी है पर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप दूसरा ऑप्शन क्लिक कीजिए। और यदि आपके पास आईडी नहीं है, तो आप तीसरा ऑप्शन क्लिक कीजिए। ठीक है, फैंटास्टिक। आप में से 25% ओके, 50% लोगों ने वोट दे दिया है, बाकी भी वोट दे दीजिए। 75% वोटेड, 80 ओके, ऑल हैव वोटेड। मैं पोल एंड कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट 50% के पास है और बाकी लोग के पास नहीं है। नो वरीज। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पोर्टल है learn.katha.org का पोर्टल, उसको किस तरह हम लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरा स्क्रीन तो शेयर हो ही रहा है। आप देखेंगे कि, एक सेकेंड, हाँ, तो आप देखेंगे कि आपके पास या तो गूगल क्रोम होगा, या माइक्रोसॉफ्ट एड्ज होगा, या इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, ब्राउज़र कोई एक होगा। जो भी ब्राउज़र हो आपका, उस पे आप टाइप कीजिए learn.katha.org। ये आप सबके पास है, राइट? आप सबको पता है ना कैसे लॉगिन करना है? यस या नो? Yes, नहीं ma'am. तो जी, जी। हाँ, यस। यस मैम। जी, तो ये लॉगिन तो हम कर रहे हैं, ठीक है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे राइट साइड लॉगिन बटन है। जो पहली बार आज आज जॉइन किए हैं, उनके लिए मैं बता दूँ, जब आप learn.katha.org टाइप करते हैं, तो आपके लिए ये पोर्टल खुल जा सिम-सिम की तरह खुल जाता है। और जब ये खुल जाता है, तो यहाँ पे लॉगिन बटन आपको राइट साइड दिख रहा होगा, येलो कलर का। इस पे मैं क्लिक कर रही हूँ। मैं जब क्लिक करती हूँ, तो मुझे ऑप्शन आ जाता है। मेरा ईमेल आईडी मैं यहाँ टाइप कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इतने बार ऑलरेडी लॉगिन हो चुकी हूँ, तो मेरा आईडी है वहाँ पे। मैं टाइप कर रही हूँ अपना ईमेल आईडी, और मेरे आईडी के बाद पासवर्ड मुझे कोई बताएगा? सबका सेम पासवर्ड है, क्या पासवर्ड है बताइए कोई मुझे। Yes, ma'am. मैम कैपिटल W ओके, पूरा वेलकम लिखना है मैम। वेलकम के बाद @ और उसके बाद फिर 1 2 3। फैंटास्टिक, परफेक्ट। वेलकम @123, जिसमें डब्ल्यू जो है कैपिटल में रहेगा। इसमें मैं यहाँ पे लॉगिन कर सकती हूँ। बाई चांस मैं भूल गई तो मैं क्या करूँ? यदि मुझे मेरा पासवर्ड याद नहीं है, या मुझे अपना ईमेल आईडी याद नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अल्टरनेटिवली मैं क्या कर सकती हूँ? अब मुझे कुछ याद नहीं है, ना मुझे अपना ईमेल आईडी याद है, ना मुझे अपना पासवर्ड याद है, तो मैं क्या करूँ? कोई उपाय है इसका? कोई हल? कोई सुझाव?
नीचे कुछ और लिखा है, स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है आप लोगों को? मैम लॉगिन यूजिंग मोबाइल नंबर करेक्ट पासवर्ड है नहीं। जी। तो यदि मैं अपना ईमेल आईडी या पासवर्ड भूल गई हूँ या मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे क्लिक करती हूँ कि ठीक है मेरे मोबाइल नंबर से मैं लॉगिन होती हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं मोबाइल नंबर, तो मैं ये निकाल देती हूँ ईमेल आईडी और मैं टाइप करूँगी अपना मोबाइल नंबर। अब मैंने टाइप किया और मैं रिक्वेस्ट करी कि मुझे ओटीपी आ जाए, वन टाइम पासवर्ड। मैंने क्लिक किया कि मुझे ओटीपी आ जाए और मुझे मैसेज आ गया कि ओटीपी सेंट सक्सेसफुली टू योर मोबाइल। तो मेरे मोबाइल पे जो है मैसेज आ गया, एसएमएस आ गया ओटीपी का कि हेलो अनामिका, ये है आपका वेलकम टू कथास लर्निंग प्लेटफॉर्म टडा वेयर फन बिगिंस। और मेरा जो 4 डिजिट का पासवर्ड है मुझे आ गया है, जो फिलहाल है 7412। मैंने टाइप कर दिया, मैंने अपना मैसेज देखा है मेरे मोबाइल पे और मैंने लॉगिन क्लिक किया है। जैसे मैं लॉगिन क्लिक करती हूँ तो मेरे लिए वो पेज जो है अब मैं सब कुछ डिटेल में देख सकती हूँ। जब मैं ये पेज में थोड़ा नीचे आती हूँ, यहाँ पे राइट साइड जो है कर्सर है, मैं नीचे आती हूँ तो मुझे यहाँ पे पता चलता है कि वेडनेसडेज क्या-क्या वर्कशॉप्स हो रही हैं और किस चीज़ में मैं रजिस्टर कर सकती हूँ। देखिए आप यहाँ पे बस कर्सर रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 7 अगस्त को द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग वाली वर्कशॉप है। अब मैं रजिस्टर कर सकती हूँ उसके लिए। या 14 को क्या है, डिफरेंशिएटेड लर्निंग विद स्टोरीज। क्या क्या है मैं देखिए कैसे रजिस्टर कर सकती हूँ। यहाँ पे जैसे आपके लिए सब कुछ यहाँ पे एक वन क्लिक में अगस्त का कैलेंडर आ गया है, क्या क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ रजिस्टर होने के लिए। मैं जैसे ही यहाँ क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मुझे आ गया कि 7 अगस्त को 2:30 बजे से 3:30 बजे एक इवेंट है। क्या इवेंट है कि आप स्टोरी टेलर किस तरह बन सकते हैं। आप सब लोग तो पैदाइशी कहानियां नरेट करने के लिए पैदा नहीं होते हैं। कुछ लोग डेवलप कर लेते हैं इस आर्ट को और बहुत अच्छे से कहानियां सुनाते हैं क्लासरूम में, पर सब लोग में वो आर्ट नहीं होता है। पर किस तरह बन सकते हैं, वो जो है एक वर्कशॉप है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशॉप है जो सोनिया मैम कंडक्ट करेंगी। रजिस्टर करना है, बहुत सिंपल। यहाँ लिखा है रजिस्टर हियर, तो आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको डिटेल्स मांगा जाएगा, आपकी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह जो आपको मालूम ही है। आप वो डिटेल्स जैसे ही देंगे आप रजिस्टर हो जाते हैं। देखिए डिटेल्स आ गए और ये वर्कशॉप्स के लिए आप रजिस्टर हो गए। बस फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ऑर्गेनाइजेशन, पिन कोड दीजिए। यहाँ रजिस्टर बटन है, आप इस पे क्लिक कीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ तक क्लियर है कि सबको समझ में आया? कोई डाउट? कैलेंडर पे जाना, क्लिक करना समझ में आ गया? कैलेंडर पे जाके क्लिक करना और रजिस्टर होना समझ में आ गया? यस मैम, मैंने करके भी मैम सेंड कर दिया। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। मैं तो बोल ही रही हूँ कि आज का सेशन आपको कंडक्ट करना चाहिए एक्चुअली। खैर, तो ये हुआ ये पता चलने के लिए कि क्या-क्या नया आ रहा है कथा के प्लेटफ़ॉर्म पे, या हम किस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि मैं स्टोरी टेलर नहीं हूँ, तो मैं तो पक्का ऐसी वर्कशॉप्स को जॉइन कर सकती हूँ। तो ये है, इसके अलावा और बाकी वर्कशॉप्स भी आप देख सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अलग-अलग भाषाओं में कहानियाँ हैं। मुझे इंग्लिश में नहीं चाहिए, आज मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा रही हूँ, आज मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ, तो मुझे हिंदी में चाहिए। अब मैं आज जैसे कि सोचिए कि मैं पढ़ा रही हूँ पढ़ो प्यार से, और इसमें मेरे को चाहिए मज़ेदार दोस्त। मैं ऐसी मज़ेदार दोस्त पे जा रही हूँ और इसमें क्या-क्या कहानियाँ मैं देख रही हूँ, अलग-अलग कहानियाँ हैं। तो मुझे आज जैसे चाहिए कैसे तोले हाथी, तो मैं इस पे क्लिक करती हूँ कैसे तोले हाथी। अब यदि मैं कहानी बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ, सुना सकती हूँ, मैं एक अच्छी नरेटर हूँ और हाव-भाव के साथ बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, तो मैं कहानी के समय में मैं क्या करूँगी, इस कहानी पे जाऊँगी, इसको क्लिक करूँगी और ये जो कहानी है बच्चों को खुद बताऊँगी। कैसे तोले हाथी कथा ये लिखी गई है गीता धर्मराजन द्वारा और इसका चित्रांकन किया है सुदाशा दास ने। फिर मैं आऊँगी और मैं अच्छे से पढ़ूँगी। आसाम के राजा का एक पालतू हाथी था। एक दिन राजा साहब ने घोषणा की, जो मुझे मेरे हाथी का भार बताएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। तो ऐसे मॉड्यूलेशन के साथ यदि आप बता सकते हैं तो फैंटास्टिक। पर यदि आपको लगता है कि नहीं ऐसे इतने हाव-भाव के साथ बताना मेरे बस की बात नहीं, तो आप ये वीडियो में जो है वीडियो प्ले कर सकते हैं। नहीं तो आप ये कहानी इवन एलेक्सा पे प्ले कर सकते हैं। एलेक्सा पे ये कहानी हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तेलुगु में भी है, तमिल में भी है, कन्नड़ा में भी है, हर भाषा में है। तो आप ये कहानी यहाँ पे वीडियो प्ले कर सकते हैं। तो ये हुई कहानी की बात।
पर इसको हम सब्जेक्ट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। परमिंदर मैम हमारे साथ हैं, काफ़ी सीनियर मैम हैं। मैम टीचर एज़ वेल एज़ हेड एचएम की तरह काम कर चुकी हैं, कई सालों का एक्सपीरियंस है और किस बहुत सुंदर-सुंदर लेसन प्लान्स बना के मैम बहुत इंटरेस्टिंग बना रही हैं इन कहानियों को। तो किस तरह जोड़ा जाए, कुछ देर में मैं सेशन हैंड ओवर करूँगी मैम को और वो बताएँगी कि यदि हम कैसे तोले हाथी पढ़ा रहे हैं, तो सब्जेक्ट के साथ किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बताएँगे। अच्छा, अब हुआ ठीक है, ये तक यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट क्या किया जाए? अब मैं बताऊँगी आपको थोड़ी देर में। टिल देन आई विल रिक्वेस्ट परमिंदर मैम टू टेक ओवर एंड मैम आप इफ यू कैन जस्ट आई विल स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन और आप यदि बता सकें कि यदि कैसे तोले हाथी पढ़ा रही हैं टीचर्स, तो किस तरह सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? थैंक यू अनामिका जी। सबको मेरा नमस्कार। मैं परमिंदर गुलाटी कथा से। तो आज आपको बताने जा रही हूँ, जैसा कि अनामिका जी ने अभी बहुत सुंदर से आपको एक स्टोरी दिखाई, कथा की कहानी हाथी का वजन कैसे तोले। तो मैं एक बारी अनामिका जी का आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बारी उस स्टोरी को आप फिर से दिखाएं। श्योर। वो स्टोरी मैं इनको दिखाना चाहती हूँ जी। स्क्रीन दिखाई दे रहा है मैम? जी दिखाई दे रहा है, जी। फुल स्क्रीन कर दीजिए। या टीचर्स, जैसे कि आपने देखा कि कथा की कहानियां तो बहुत ही मजेदार होती हैं। अनामिका जी ने भी आपको अभी पूरे डिटेल में बताया और काफी टाइम से आप लोग सुनते आ रहे हैं। और पहले भी आप लोगों ने स्टोरी सेशन, तनु मैम, सुंदरम जी, आई थिंक फरजाना जी, ये भी स्टोरी सेशन जब मैंने लिए थे तब आप लोग सभी थे और बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया था। कथा की जो स्टोरीज है वो सिर्फ एक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनमें एक फन है, एक मॉरल के लिए ही नहीं। फन मॉरल के साथ साथ में वो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक ऐसा सिटीजन, एक ऐसा इंटरेस्ट हमारे में डेवलप कर देती हैं। बच्चों में इतनी क्रियोसिटी, जैसे कि 9Cs की बात की है, उनमें कंपैशन, क्रियोसिटी, क्रिएटिविटी, कमिटमेंट, ऐसे सारे कैरेक्टर्स जो है उनके अंदर आ जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं और बच्चा बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेने लगता है। क्लासरूम में जब हम इन स्टोरीज के द्वारा लेके जाते हैं तो बच्चों को कोई भी लेसन जो है वो डिफिकल्ट नहीं लगता। स्टोरीज के द्वारा हमने देखा कि जब मैं साइंस पढ़ाती थी, मैं साइंस टीचर हूँ, तो जब मैं साइंस पढ़ाती थी और उनको बच्चों को बोला कि चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं, मान लीजिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक साइंस का है, या कैसे हम हाथी का वजन तोलें, तो बच्चे बड़े परेशान हो जाते थे या क्लास में आना पसंद नहीं करते थे। पर जब स्टोरी बुक दिखाई और उसके द्वारा मैं इस सब्जेक्ट को, उस लेसन को अपने क्लासरूम में लेके आई, तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। तो देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। इस स्टोरी में भी एक राजा होते हैं जिनके पास में हाथी था। एक दिन राजा साहब ने, मैं आपको पहले कहानी सुनाती हूँ फिर उसके बाद में उसका इंटीग्रेशन बताऊंगे। एक दिन राजा साहब ने घोषणा की, जो मेरे हाथी का भार बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। राजा के मंत्रियों ने की कोशिश, राजा के पंडितों ने की कोशिश। आप इलिस्ट्रेशंस को देखिएगा, क्योंकि इलिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर सब कुछ कह रहे हैं। तो इलिस्ट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कथा स्टोरीज। सब्जी वालों ने कोशिश की, रस्सी बनाने वालों ने भी, सुनारों ने भी कोशिश की, और जब सब थक गए तो एक लड़की के दिमाग में बत्ती जली। उस लड़की का नाम था लीलावती। पहले, ये अब रिवाइंड हुई है स्टोरी अच्छे से, तो उस एडिशन में उसका नाम नहीं आया लड़की का, लीलावती इसका नाम था। वे हाथी को अपने साथ लेकर नदी पर गई। अब आप भी सोच रहे होंगे, नदी पर गई, हाथी का वजन करना, नदी से क्या लेना देना। चलिए देखते हैं आगे। नदी पर गई, फिर दोनों एक नाव पर बैठ गए। अरे, हाथी का वजन करना है, नाव पर बैठ गए। देखिए क्या है, नाव पानी में डूबने लगी। जब रुकी तो लड़की ने नाव के उस हिस्से पर एक निशान लगा दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं ये निशान लगा रही है पानी के ऊपर। फिर नाव को पत्थरों से भर दिया, नाव डूबने लगी और डूबती गई। जब पानी उस निशान तक आ गया तब उसने कहा, ठहरो, अब नाव में भरे पत्थरों को तोल लो। और इस तरह उन्होंने हाथी का भार तोल लिया। अब देखिए यहां पर हमारी क्या बात आ रही है। ये स्टोरी यहां पर खत्म हो गई, पर कितना कुछ आपको बता गई। हाथी जो एक इतना ह्यूज एलिफेंट है,
जिसका कि यू कांट इमेजिन कि कितना वजन हो सकता है। अराउंड 2000 टू 6000 तक हाथी का वजन होता है। तो क्या हम इस इतने बड़े ह्यूज एनिमल का वजन निकाल सकते हैं? तो ऐसे ही राजा ने भी घोषणा कर दी थी। तो आज क्लास में टीचर ने भी ये सबको बच्चों को बोला, चलिए बताइए कि किस प्रकार से हम हाथी का वजन करते हैं। सोचो सोचो। तो सभी बच्चे सोचने लग गए जैसा कि राजा के मंत्री सोच रहे थे। अब सोचते सोचते जब बात आती है, सारे बच्चों के आप आइडिया सुनिए। अब बच्चे बताते हैं बच्चों ने जो कुछ देखा होता है, कि अब उनसे बच्चों से पूछा जाए, आज आप यदि सब्जी कभी लेने गए हैं तो आपने कैसे तोली? आप यदि दूध लेने जाते हैं तो उसको कैसे तोलते हैं? तो आपने तो देख लिया, दूध तोल दिया आपने, सब्जी भी तोल ली आपने, लकड़ी का गट्ठर भी तोल दिया, पर अब इतने बड़े हाथी का वजन हम कैसे तोलें? तो बच्चों में एक क्यूरियोसिटी आ जाती है, वो क्रिटिकल थिंक करने लगते हैं, है तो सही बात, ये कैसे तोले जाए? तो यहाँ पर हम बच्चों को सबसे पहले ये बताएंगे। आप छोटे बच्चे हैं, क्लास 1 के बच्चे हैं, तो आप यहाँ पे स्मॉल और बिग का डिफरेंस बता सकते हैं, कौन से छोटे एनिमल हैं कौन से बड़े एनिमल हैं। तो हाथी जो है वो किस में आता है? बड़ा एनिमल है। फिर उसके बाद में आपने उसका वजन तो बता ही दिया कि कम से कम 2000 से लेके 6000 तक किलो तक का होता है। अब जब आप आगे जाते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने तोलने की बात आ रही है, तोलने की बात आ रही है, तो आप टाइप ऑफ बैलेंस लेके आइए। कितने प्रकार के तराजू होते हैं आपने देखे हैं? आप दुकान पे जाते हैं, राशन लेने जाते हैं, राशन लेने जाते हैं तो कैसा तराजू आपने देखा? तो आपने देखा एक डिजिटल तराजू आजकल होता है। सब्जी वाले के पास जाते हैं तो आप देखते हैं बीन बैलेंस, जो एक पूरा ऐसे डंडी सी होती है जिसमें कि 2 पल्ले लटके रहते हैं। अब यही यदि हम लेबोरेटरी के अपने लैब की साइंस लैब में, यदि हम स्कूल में है लेबोरेटरी में है, तो हमें कुछ चीज तोलनी है, शक्कर तोलनी है या नमक तोलना है कि मैंने पानी में घोलना है, तो कितना हो सकता है? तो उसके लिए क्या मैं ऐसे वाले तराजू का इस्तेमाल करूंगा? मेरे को तो 1 चम्मच नमक तोलना है, तो क्या इतने बड़े तराजू में 1 किलो 1 चम्मच नमक तोल जाएगा? तो उसके लिए कौन सा तराजू होगा? तो इस प्रकार से अब यदि सुनार इतनी छोटा सा आपका कान का बूंदा है, तो उसके तोलने के लिए वो कौन सा तराजू का इस्तेमाल करेगा? तो यहाँ पर टीचर उसको टाइप ऑफ बैलेंसेस के बारे में बात बताएगी कि बैलेंसेस जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। स्प्रिंग बैलेंस, आपने कबाड़ी को देखा है कि कैसे वो स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करता है। एक सब्जी वाला जो है वो डिजिटल बैलेंस का इस्तेमाल करता है या तराजू का इस्तेमाल करता है। बड़े बड़े जो कबाड़ी होते हैं वो भी एक बड़ा सा तराजू होता है जिसके अंदर, बट फिर भी हम हाथी का वजन तो नहीं कर सकते। तो हाथी का वजन, तो यहाँ पर टाइप ऑफ बैलेंसेस की बात हो गई। अब हाथी का वजन करने के लिए हम नेक्स्ट सीनियर क्लास में आ जाते हैं, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। अब उसको एक छोटे से पहले एक सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन के द्वारा बच्चों को दिखा सकते हैं। आप एक गिलास पानी लीजिए, अब उसके अंदर कोई भी एक डिफरेंट शेप ऑफ, इनडेफिनिट शेप ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट को आप डिप करते हैं उसके अंदर। मान लीजिए आपके पास में टॉय एलिफेंट ही है। अब टॉय एलिफेंट को आपने पानी में डिप किया तो क्या होगा? वो पानी बाहर आ जाएगा, कुछ पानी बाहर आ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा आपका ग्लास भरा हुआ था, वो कंटेनर भरा हुआ था, और जब पानी बाहर आ गया तो ये क्या हुआ? अब ये बोला जाएगा कि ये जो पानी बाहर आया, अब इस पानी को आप क्या कर लीजिए, वे कर लीजिए। ये जितना पानी है इस पानी को आप तौल लेंगे तो यही हाथी का वजन होगा। तो ये कहलाता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। जैसा कि जब वो लड़की के दिमाग में आया कि कैसे हमने हाथी का वजन, तो वो नाव में उसने हाथी को बिठाया, फिर वो नाव के साथ में पानी में, नदी में चली गई। जब वो अब नदी में जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वेट की वजह से वो क्या होने लगेगा, डूबने लगेगा। तो वो उसने वहां पे निशान लगा दिया था। अब वो उस निशान को तो वो नहीं तोल सकती है कितना है, फिर उसने पत्थरों को तो डाल दिया उसमें, हाथी को नीचे उतार के पत्थर डाल दिए, पत्थर को आराम से तराजू में तोल सकती है। तो इस प्रकार से हम किसी भी भारी से भारी, बड़ी से बड़ी वस्तु का क्या कर सकते हैं, वजन को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है वजन की, जब बात आ रही है तो हम फिर ये बताएंगे कि मास और वेट में भी क्या डिफरेंस है। अब हम हमेशा ये बात करते हैं हमने हाथी का वजन निकालना, पर वजन, वजन इज अ वेट। वेट और मास में भी डिफरेंस होता है। मास क्या है? जो एक किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो कुछ भी है वो उसका मास है, पर वो वेट नहीं है। हम इसमें यहीं पे गलती कर जाते हैं। वेट जो होता है
वो हमारी अर्थ जो ग्रेविटी है उसके पुल से होता है। तो ग्रेविटी पुल से जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, जैसे जैसे ग्रेविटेशनल पुल जो है वो कम होता जाता है, वैसे वैसे वजन जो है कम होता जाता है। पर भार कम नहीं होता, मास इज अ भार। तो हम क्या निकाल रहे हैं? हाथी का भार, वजन नहीं निकाल रहे, हाथी का भार निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो हाथी का भार हो गया। और वजन जो है वो कैसे निकालेंगे हम? कि कितना उसके ऊपर ग्रेविटी पुल कर रही है। जैसे मैं चांद पर हूं, मेरा वजन पृथ्वी के ऊपर, मान लीजिए आज एलिफेंट का वजन जो है वो पृथ्वी के ऊपर कितना है? 5,000 किलो। पर जब वो चांद पे चला जाए, हम चांद पे उसको लेके जाएं, तो उसका वजन 1/6 हो जाएगा, 8,000 के करीब रह जाएगा। आपका वजन 20 किलो है, तो वहां पे 4-4.5 किलो रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो ग्रेविटी है वो उसको हमारे को अट्रैक्ट कर रही है नीचे की तरफ, इसीलिए हम धरती पर खड़े हुए हैं सभी के सभी। पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा वजन जो है कम होता जाता है। तो टीचर जो है आपको मास और वेट के बारे में भी डिफरेंस बता सकती है। अब छोटी क्लास के बच्चे हैं, तो आपने उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की कि हाथी कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है। अब वो क्या वेट है, पेट है या वाइल्ड एनिमल है? वहां पर बच्चा पेट और वाइल्ड एनिमल में डिफरेंस करना सीख सकता है। फिर उसके बाद में उसमें ऐसे कौन से फीचर हैं, वो सांस कैसे लेता है, उसके दांत कौन से हैं, क्या ये जो लंबे दांत दिखाई दे रहे हैं क्या वो खाने के दांत हैं, उसके कानों पे इतने बड़े बड़े पर्दे क्यों झूल रहे हैं। तो छोटे बच्चों में क्रियोसिटी डेवलप हो रही है। जब बच्चा एक हाथी को देखता है तो उसमें एक जानने की उत्सुकता होगी, तो टीचर जो है फिर उसको कहानी के द्वारा ही, इस सब के द्वारा द्वारा लेते हुए इसके बारे में बता रही है, हाथी के बारे में, कि उसमें कौन कौन सी अडेप्टेशन है, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसकी की वजह से हाथी जो है अपने कामों को पूरा करता है। अब हमने साइज की बात की कि हाथी का साइज, छोटा बेबी एलिफेंट है, बड़ा है एलिफेंट है, उनका क्या वो खाते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, हाथी क्या खा ले। तो टीचर वो छोटे फर्स्ट सेकंड क्लास थर्ड क्लास का बच्चा आपको इजिली बता सकता है। अब बड़े क्लास में आप जा रहे हैं, तब आपने हाथियों के कितने प्रकार के होते हैं। एशियन एलिफेंट है आपके, और साथ में अफ्रीकन एलिफेंट है, उनमें क्या डिफरेंस होता है। आज हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हाथियों को क्यों बचा। हाथियों की संख्या कम होती जा रही है क्योंकि जो उसके बड़े बड़े दांत है, हाथी दांत, आपने सुना है हाथी दांत की ज्वेलरी इतनी ज्यादा, उसके लिए हाँ पोचिंग की जा रही है, और उसका ट्रेडिंग पर्पस के लिए उनका शिकार किया जा रहा है, हंटिंग हो रही है। तो हाथियों की संख्या जो है कम होती जा रही है। तो एक एज ए सिटीजन हमें ये भी एक अपनी सोसाइटी में और सबको अवेयर करना है कि अपने मतलब के लिए हमने उनका शिकार नहीं करना है, तो उसको बचाना है। अब आप कहेंगे इंटीग्रेशन में आप सब्जेक्ट हिंद लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप हाथी की सवारी बच्चों के ऊपर राइट अप करिए, हाथी के ऊपर निबंध लिखिए। तो वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, बच्चा उसमें लिख सकता है। साइंस और ईवीएस में आपने ये सारा कुछ कवर कर लिया कि स्ट्रक्चर क्या है, उसका हैबिटेट क्या है, वो क्या खाता है, उसके फीचर्स क्या हैं, एडेप्टेशन क्या है। अब हम मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स में तो बहुत ही अच्छा है। हाथी की शेप देखो, उसके बड़े बड़े लेग, टांगे जो है वो कैसी हैं? सर्कुलर शेप में हैं। उसकी बॉडी को यदि हम कहें तो वो रेक्टेंगल शेप में है। आप चलिए आप मेजर करिए इसको। हाथी का हमने वजन तो तोल लिया, अब इसकी लंबाई को नापेंगे। तो मेजरमेंट करने के लिए हम फीते को ले सकते हैं, तो बता सकते हैं इतनी लंबी उसकी टेल है, इतनी उसकी हाइट है, उसकी लेग्स की हाइट है, और इसके साथ में उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो इतना लंबा है। इसके द्वारा जैसे कि अभी बताया कि उसका वजन 4,000 है, 5,000 है, 6,000 है, तो यहाँ पर टीचर उसको प्लेस वैल्यू सिखा सकती है। क्योंकि 1,000 की जब फिगर आ गई, वंस यूनिट, वंस टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड में बच्चा लिखना सीख जाएगा। बच्चे ने यहाँ पे लिखना सीख लिया कि वंस है तो कितना वजन है, यदि 50 किलो है तो वो टेंस में आएगा, यदि हंड्रेड्स में, यदि 500 है तो वो 100 की फिगर में आ जाएगा, और 1,000 है तो हम किस प्रकार से उसको प्लेस वैल्यू में डिजिट्स को लिख सकते हैं। अब इसके बाद में ग्राफ पेपर, फोर्थ क्लास का बच्चा ग्राफ पेपर पर टीचर जो है उसको एक एलिफेंट का पिक्चर बना दिया। अब एरिया निकालना, फोर्थ फिफ्थ क्लास का बच्चा एरिया निकाल सकता है। कैसे एरिया निकालना है? ग्राफ पेपर पे स्क्वायर्स को काउंट करें। अब वो जितने स्क्वायर्स आपके आ गए काउंट करिए। पहले फुल स्क्वायर्स को काउंट कर लिया, उसके बाद जो हाफ हाफ है
उनको आपने इमेजिन करके मान लो जी ये 10 हाफ है, तो मतलब वो 5 फुट स्क्वायर के बराबर हो गए। तो जितने स्क्वायर आ गए उतना स्क्वायर जो है उसका एरिया और पेरीमीटर आपका निकल जाता है। तो इस प्रकार आप ग्राफ पेपर के ऊपर इसका एलिफेंट का एरिया एंड मेजरमेंट को भी निकाल, आपने लेंथ निकाल ली, आपने विड्थ निकाल लिया। आप कंपेयर करिए हाइट वाइज कि कैसे एज वाइज उनकी हाइट में डिफरेंस आता जा रहा है। 5th क्लास का बच्चा उसको बार ग्राफ में दिखा सकता है। आपने पॉपुलेशन को गूगल सर्च किया, गूगल सर्च करने के बाद में बच्चे आजकल बहुत क्रिएटिव हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, बच्चे को आईटी स्किल्स भी सिखा रहे हैं। तो बच्चा जब गूगल सर्च के द्वारा उसकी पॉपुलेशन को फाइंड आउट करता है कि हाँ कितने एनिमल्स, कितनी आज किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कहाँ पर कितने हाथियों की संख्या है, तो किस स्टेट में कितने नंबर ऑफ हाथी हैं, कहाँ पर हैं, तो उनको वो बार ग्राफ के द्वारा दिखाएगा। अब जो आपके पास में मैथ्स में जो यूनिट्स आ रही हैं आपकी, कि इतने किलोग्राम हैं या इतने सेंटीमीटर उसकी हाइट को उसने नापा, उन सबको कन्वर्जन कर सकता है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्जन करना, ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्जन करना। तो यहाँ पर उसने मेजरमेंट के लेसन को भी कवर कर लिया। देन इस प्रकार 9th क्लास जब आप बड़ी क्लासेस में चले जाते हैं तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि उसका कितना वॉल्यूम होगा, कितना परसेंटेज शेप ऑफ एलिफेंट जो हमने बॉक्स ही ले ली। अब परसेंटेज निकालना, आप परसेंटेज भी तो निकाल सकते हैं कि कितना उसके पॉपुलेशन का परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, या ऐसा भी हो सकता है किसी किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उसकी संख्या इंक्रीज भी हो रही हो। बट ट्रेडिंग एंड पोचिंग की वजह से आजकल क्या हो रहा है कि हाथियों का बहुत ज्यादा शिकार हो रहा है, और उनके ऊपर देखिए अब सर्कस में हाथियों को ट्रेन किया जाता है। आदमी अपने पर्पस के लिए उनको क्या करता है, परेशान करता है। तो ये सब भी बच्चों को सिखाना है कि अपने मतलब के लिए बच्चों किसी का भी शिकार करना या किसी को भी तंग करना, ये जो है वो अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे की सोशल स्किल भी डेवलप हो रही है। तो बच्चा सोशल, कई सारे ऐसे रिलीजियस वैल्यूज हैं, कल्चरल हैं, जहाँ पर कि हाथियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो बच इन्वायरमेंटल फैक्टर, कि इन्वायरमेंट में वो एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं। हाथी जो है वो ग्रेजिंग एनिमल्स तो हैं, वो तो अपना क्या खाते हैं, लीव्स खाते हैं, आपको मालूम है, गन्ने खाते हैं, केला खाते हैं, हर्बीवोर है। तो यहाँ पर आपने बताया हर्बीवोर क्या जाना, हाथी जो है वो मांसाहारी है, वो शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। तो बच्चे बहुत कुछ जान लेते हैं एक ही स्टोरी के द्वारा। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बच्चे को एक इन्वॉल्व करना है कि हम हाथी के बारे में ही जानकारी ले रहे हैं। हाथी क्या है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, अब वो छोटा है कि बड़ा है, पेट है या वाइल्ड है, उसका स्ट्रक्चर कितना है, यदि आज पर पृथ्वी पर है तो उसका वजन कितना होगा, चांद पे ले जाएं तो उसका वजन कितना होगा, कैसे हम उसका वजन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम कथा की रोचक कहानियों के द्वारा ही अपने लेसन को प्लेस वैल्यू से कनेक्ट कर रहे हैं। हम उसका इकोलॉजिकल सिस्टम में उसकी बात कर रहे हैं, हम टाइप ऑफ बैलेंसेस की बात कर रहे हैं, हम आर्किमिडीज के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिफरेंस कर रहे हैं, एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट्स के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, हम पोचिंग की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, कि क्यों आज हाथियों को उनके साथ में भी हमको एक फ्रेंडली बिहेव करना है, दे आर ऑल्सो आवर फ्रेंड्स। तो उनमें एक सोशल काइंडनेस, सिंपैथी, कंपैशन, ये स्किल्स जो हैं बच्चों में इन कहानियों के द्वारा हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो आपको 9 स्किल्स देखिए, आप क्या रहे हैं, क्रिएटिव हो रहा था बच्चा, सोच रहा था, क्रिटिकल थिंक कर रहा था कि वजन कैसे निकालना, कंपैशन कैसे हमारे को उनके प्रति व्यवहार करना है, फिर वो एक कमिटमेंट कर रहा है कि नहीं हम अपने पर्पस के लिए हाथियों को टीज नहीं करेंगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर आ रहा है कि इन्वायरमेंट में हाथियों का बहुत बड़ा रोल है, इकोलॉजिकल रोल है, वो पूरे सीड्स को स्प्रेड करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इकोसिस्टम में वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। यदि हाथियों को भी इकोसिस्टम से हटा दिया जाए तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। तो ये सब कुछ भी जो है हम
हाथी की सवारी के साथ साथ में हाथी का सवारी कैसे होती है, कैसे आप इंजॉय करते हैं हाथी की सवारी को, ये सब कुछ देखते हुए हम पूरा पूरा डिटेल में हाथी को हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। यदि किसी हो जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस अनामिका जी, ओवर टू यू। ओके, तो मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा जिस तरह आपने कुछ कवर किया। मैं आगे जाने के पहले जानना चाहती हूँ कि आप में से किसी ने कभी ट्राई किया हाथी का वज़न कैसे तौलें कहानी को जोड़ने के लिए, सब्जेक्ट के साथ जोड़ने के लिए ट्राई किया आपने? ये ट्राई करना चाहेंगे तो आपको इनमें से कौन-सा पॉइंट आपको आपके सब्जेक्ट्स के लिए सूटेबल लगा जो मैम ने बताया? आपको क्या लगता है मैथ, सोशल साइंस आप कौन-से सब्जेक्ट के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं? आई वुड लाइक टू नो बिफोर मैं आगे जाके और बताने के पहले टीचर्स डेफिनेटली। आप में से कोई भी प्लीज़ बताए कि आप सोशल साइंस क्या पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं और आपको क्या लगता है कि किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं ये? अमन जी, सुधा जी, कल्याणी जी, सुंदरम गुप्ता जी, वेद जी, एनीबॉडी? अशमल परवीन जी, उमेश जी, एनीवन? अनम्यूट करके बात कीजिएगा कि यदि आप इस कहानी को यूज़ करना चाहें, तो आपको ये कौन-सा पॉइंट आपको लगता है कि आप जाके बच्चों को पढ़ा सकते हैं या सिखा सकते हैं, आपको यूज़फुल लगा? इसमें मैम तो सोशल भी और मैथ का भी दोनों है। राइट, सोशल में ये है कि इनका इन्वायरमेंट के भी बारे में पता चलेगा, कैसे इनको करना है और इनको कैसे मापना है। एक ये भी इनका एक डेवलप होगा, माइंड डेवलप होगा कि इसको हम कैसे माप सकते हैं। राइट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नीतू मिश्रा जी ने भी लिखती हैं कि साइंस, एनवायरनमेंट एंड इन मैथ्स। परफेक्ट, बहुत ही अच्छा लिखा आपने। ये नहीं कि मैं कहानी को कहानी की तरह बताऊँ, बट मैं किस तरह अलग-अलग सब्जेक्ट्स में भी यूज़ कर सकती हूँ। वेद जी और नीतू जी ने बहुत अच्छा बताया। कोई और बता सकते हैं? जीके एंड मैथ्स कल्याणी जी बता रही हैं। ओके, फैंटास्टिक। आप लोग चैट बॉक्स में अपने आंसर्स डाल सकते हैं या अनम्यूट करके कोई भी बात कर सकते हैं कि बताइए कि यदि हाथी का वज़न कैसे तौले कहानी के माध्यम से आपको कुछ पढ़ाना है, कौन-सा सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहेंगे? कोई भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एनी वन ऑफ यू प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा और बताइएगा कि किस तरह आप यूज़ करना चाहेंगे इस कहानी को? कौन-सी आप क्लास सभी के इंडिविजुअल्स के सजेशंस चाहिए जी, बहुत अच्छा रहेगा यदि आप सभी सजेशंस देंगे अपने। और भी कुछ मैथ्स? अपना ऐड कर सकते हैं आप अपना एक्टिविटी को, तो वो भी बताइए, आप शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ बताने के लिए नहीं, सुनने के लिए भी बैठे हैं। आपके क्या थॉट्स हैं वो भी मैं जानना चाहूंगी और अपने लेसन प्लान में डालना चाहूंगी जरूर से। जी, सोशल में, मैथ्स में करके चैट बॉक्स में आप लोगों ने दिया है, दैट इज़ फैंटास्टिक। मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग पार्टिसिपेट करके बता रहे हैं कि किस तरह आप यूज़ करना चाहेंगे बच्चों के लिए, साइंस के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं। वेरी नाइस। तो आपने देखा होगा कि इस कहानी को ऐसे नहीं कि मैं एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करी कि चलो आज एक कहानी के बारे में जाने। आसाम के बारे में यदि पता चलना है, तो आप इस कहानी के बारे में इवन जैसे कि कहाँ लोकेटेड है आसाम? साउथ में है क्या? नॉर्थ में है क्या? मतलब हम लोग इस तरह भी पूछ सकते हैं लोकेशन, ज्योग्राफी वगैरह के किसी भी सब्जेक्ट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही वी कैन आल्सो ऐड सीक्वेंसिंग इफ वी क्रिएट स्टोरी। वेरी नाइस नीतू जी, बहुत ही सुपर पॉइंट आपने बोला एकदम। डेफिनेटली। सीक्वेंसिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एंड इट कैन बी यूज्ड इन सीक्वेंसिंग एज़ वेल। इफ वी क्रिएट स्टोरी देन स्टूडेंट्स शुड रिकॉल इट इन सीक्वेंस। एकदम, बहुत ही बढ़िया। सो दिस इज़ हाउ इम्पोर्टेंट एवरी स्टोरी बिकम्स कि हम लोग को अलग से एक सब्जेक्ट पढ़ा के फिर अलग से कथा की कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। अब जो है पोर्टल में भंडार है कहानियों का। अब आपकी क्रिएटिविटी है, आप किस तरह यूज़ करें। हर टीचर अपनी-अपनी क्रिएटिविटी से कहानियों को यूज़ करें। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये एग्ज़ाम्पल हर फ्राइडे के सेशन में देती रहती हूँ क्योंकि मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ वो टीचर से। इतने हार्ड वर्किंग है टीचर्स। लाइक एक बच्चा था जो कभी आई कॉन्टैक्ट नहीं करता था, कभी बात नहीं करता था क्लास में। फिर टीचर ने जब भिक्कू की डायरी कहानी बताई, पता नहीं वो बच्चे को इतना इंटरेस्टिंग लगा भिक्कू की डायरी का, फिर वो थोड़ा-थोड़ा बात करने लगा कि वो भी डायरी बनाना चाहता था। फिर उसके बाद प्लेस वैल्यू सिखाने के लिए एक बार टीचर ने शन्नू और उसके 100 हाथी ये कहानी सुनाई। हालाँकि कहानी काफ़ी क्रिएटिविटी के ऊपर सृजनात्मकता के बारे में है कि बच्चों के पास मतलब स्कूल की छत टूट गई थी, उनके पास पैसे नहीं थे फिर से रेनोवेट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए पैसे नहीं थे। फिर बच्चों ने सोचा कि चलो सब लोग मिलके कुछ करते हैं, तो कोई जलेबी बना रहा था, किसी के पेरेंट्स कुछ और बना रहे थे, कोई समोसे बना रहा था और छोटी-सी लड़की थी शन्नू, उसको समझ नहीं आया कि क्या बनाऊँ, तो उसने ड्रॉ कर दिया हाथी। तो इसमें 100 हाथी उसने ड्रॉ किया और रात को सारे हाथी उड़ने लगे। कितनी हाथी उड़ता है क्या? उड़ता ही नहीं है, लेकिन ये क्रिएटिविटी है।
जब क्रिएटिव वर्ल्ड में क्या है, कोई लिमिटेशन नहीं होता कि इतना ही सोचना है, इसकी ज्यादा, इससे आगे नहीं सोचना है, ऐसे नहीं हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं। सोचने के लिए कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता और कोई लिमिटेशन नहीं होती है, तो कुछ भी सोच सकते हैं। तो हाथी उड़ रहे हैं और उड़ते हुए हाथी देख के लोग आने लगे इस गांव में, और जहाँ वहां जो जो समोसे जलेबी जो जो बने थे सब खरीदने लगे, इनको इनके पैसे इकट्ठा हो गए और उन लोगों ने स्कूल की छत मरम्मत कर दी। कहानी बहुत सिंपल है, इसमें लीडरशिप क्वालिटी है, लड़की ने इनिशिएटिव लिया, ये नहीं कि सिर्फ लड़की इनिशिएटिव ले, लड़की ने खुद इनिशिएटिव लिया है, तो लड़की का इक्वालिटी भी आ जा रही है, जेंडर इक्वालिटी भी आ जा रही है। और इसके अलावा छत रिपेयर हो गया तो मनी कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं, कितना पैसा कलेक्ट हुआ, अलग अलग देशों की करेंसीज क्या हैं, कई कॉन्सेप्ट एक कहानी के माध्यम से बहुत कुछ कवर कर सकते हैं। तो टीचर इसको क्रिएटिव ढंग से कितना इंटरेस्टिंग बनाती है वो अपने हाथ में है। बट यदि आपको कभी-कभी स्ट्राइक नहीं करता है कि आज मैं ये पढ़ाना चाहती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन-सी कहानी से कनेक्ट करूँ, तो हम लोग पोर्टल कैटेगराइज़ेशन हमारा है, जहाँ पे हम आपसे ये शेयर करेंगे कि आप ये कहानियों को ये टॉपिक के लिए यूज़ कर सकते हो। लेसन प्लान्स हैं, ये कहानियों को इस ढंग से आप पढ़ा सकते हैं। तो वो सब भी हम कवर कर रहे हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा? यस यस मैम। ओके। तो अभी आप देखेंगे कि जब मैं फिर से फर्स्ट हम लोग जब लॉगिन किए थे तो होम पेज पे आ गई, मैंने होम क्लिक किया और होम पेज पे आ गई। यस मैम। अब आप जी, जी, मैं होम पेज में आ गई और आप सबको पता है कि कहानियाँ यहाँ पे अलग-अलग भाषाओं में हैं, और यदि आपको क्या चल रहा है कथा में, किस चीज़ के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, कौन-सी वर्कशॉप चल रही है जानना है, तो मैंने बताया था कि कैलेंडर है, आप कैलेंडर पे आ सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे-जैसे नीचे आएँगे, आप देखिए अभी जैसे मैम ने बताया था इसमें टडा कॉन्सेप्ट भी आ गया, थिंक, आस्क, डिस्कस, एक्ट, अचीव कॉन्सेप्ट भी था। अब यहाँ पे जो है वॉइस स्टोरीज़, एलेक्सा की जो स्टोरीज़ हैं, ये आप क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पे शब्द बाई शब्द कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, एलेक्सा ऐप को अपने मोबाइल पे आपको बताया जाएगा। यदि आपके पास वो इको डॉट एक डिवाइस होता है, यदि आपके स्कूल में वो डिवाइस है, तो फैंटास्टिक। यदि नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये 3-4 हज़ार का वही बहुत बड़ा डिवाइस मिलता है, छोटा-सा डिवाइस मिलता है। यदि नहीं है, तो भी हम अपने मोबाइल पे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक साधारण सा भी एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड पहले सबके पास अमेज़न अकाउंट होना चाहिए, जिससे हम शॉपिंग करते हैं, वो अकाउंट आपके पास होगा, तो वो ईमेल आईडी यदि आपको याद है, तो फैंटास्टिक। तो बस उसको कनेक्ट करना होता है, तो इको डॉट यदि डिवाइस है तो ठीक है, इको डॉट नहीं है, तो अपने फ़ोन पे आप एलेक्सा ऐप को किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे वीडियो आप ऑन क्लिक करेंगे तो सब कुछ यहाँ पे आपको डेमोंस्ट्रेशन है, हिंदी में बताया गया है, डेमोंस्ट्रेशन आप सुनिएगा, तो आप अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक छोटी-सी कहानी मतलब एक सैंपल बता रही हूँ कि मेरे फ़ोन पे आपको पता नहीं अभी स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक ब्लू ऐप है यहाँ पे कोने में, या कोने में एक ऐप है, वो है एलेक्सा ऐप, ब्लू कलर का ऐप है। अभी मैं एलेक्सा से बात करके आपको दिखाती हूँ कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं इसको क्लिक कर रही हूँ और मैं यहाँ पे एक ब्लू, जैसे बात करते थे एक ब्लू कलर का आइकन आता है, मैं उसको दबा के मैं क्या बोल रही हूँ एलेक्सा को और एलेक्सा किस तरह रिप्लाई दे रही है, एक बार देखिएगा। Alexa, open Katha story. Welcome to Katha Story from 300M. We have stories available in various regional languages. Tell me the name of the story you want to play, or ask me the name of the stories that are available. Alexa, play How to Weigh an Elephant in Hindi. Now playing the story, How to Weigh an Elephant in Hindi. कैसे तोले हाथी। नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? आज हम एक चतुर छोटी लड़की की कहानी सुनेंगे। Alexa, pause. अब मैं इसको रोक रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि बच्चों चतुर का मतलब क्या है, मतलब मैं यहाँ पे पॉज भी कर सकती हूँ। Alexa, continue. Resuming the story How to Weigh an Elephant in Hindi. कैसे तोले हाथी। नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? आज हम Alexa, एक चतुर stop. ओके।
तो आपने देखा होगा कि मैं एलेक्सा से जब बात करती हूँ तो वो भी मेरे साथ बात करना चाहती है। जैसे मैं बोलती हूँ एलेक्सा ओपन कथा स्टोरी, करेक्ट वर्ड्स यूज करने हैं। जैसे मैं बोलती हूँ ओपन कथा स्टोरी तो वो मुझे बताती है उसके पास कहानियों का क्या क्या खजाना रेडी है। बहुत सारी कहानियां हैं, तो यदि मुझे पता है कि मुझे आज ये कहानी चाहिए तो मैं सीधा बोल दूंगी। नहीं तो वो पूछ रही है कि डू यू वांट मी टू टेल, उनके पास क्या-क्या कहानियाँ हैं, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि एलेक्सा टेल मी द स्टोरीज़। तो जो-जो कहानियाँ हैं एलेक्सा के पास, वो लिस्ट बताएगी। उस लिस्ट में से मैं वो जो कहानी क्लास में प्ले करना चाहती हूँ, उसको प्ले कर सकती हूँ। और यदि बीच में मुझे बच्चों को कुछ समझाना है, तो मैं बोलूँगी एलेक्सा पॉज़, और फिर मैं बच्चों को समझाऊँगी। और फिर एलेक्सा कंटिन्यू बोलूँगी, तो एलेक्सा जहाँ रुकी थी, वहाँ से कंटिन्यू करेगी। तो ये करेक्ट वर्ड्स यूज़ करने हैं, तो एलेक्सा को किस तरह यूज़ किया जाए, ये जब आप पोर्टल पे आएँगे, तो आपको वीडियो ही जो मैंने अभी आपको बताया, सेम थिंग आपको वीडियो पे आ जाएगा। तो यदि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप प्ले स्टोर में जाके एलेक्सा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अमेज़न्स एलेक्सा होता है ऐप का नाम, तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और ये जो है हिंदी में भी अवेलेबल है। जनरली आप कभी भी जब पोर्टल में हैं, अब जैसे अब सब कुछ इंग्लिश में आ रहा है और आप चाहते हैं कि ये हिंदी में दिखाई दे, तो आपको यहाँ पे कर्सर दिखाई दे रहा है। आप इस पे राइट क्लिक कर सकते हैं और इस पे आप ट्रांसलेट टू इंग्लिश यहाँ जो दिख रहा है, इतने सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे ट्रांसलेट टू इंग्लिश मैं क्लिक कर रही हूँ, पर मुझे वहाँ पे इंग्लिश आपको हिंदी आएगा। एक्चुअली मेरे मेरे सिस्टम में अभी आया नहीं है, मैंने सेट नहीं किया है, बट उसमें जब मैं चेंज करूँगी यहाँ पे ट्रांसलेट टू हिंदी, ट्रांसलेट टू तेलुगु, अलग-अलग भाषाएँ आती हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे सेट नहीं किया है। सेट करती तो इमीडिएटली आपको ऑप्शन आता है कि ट्रांसलेट टू हिंदी। तो ये पूरा पन्ना जो आपको ये जो दिख रहा है, सब कुछ हिंदी में अवेलेबल हो जाएगा। तो एज़ सिंपल एज़ दैट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ढूँढनी है कोई कहानी, सर्च। ये सर्च कमांड मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ और मुझे ढूँढना है, आज मैंने हाउ टू वेयर एन एलिफेंट पढ़ा ना, तो मैं हाउ करके दे रही हूँ। जैसे दिया हाउ टू वे, कि मेरा कीपैड थोड़ा काम नहीं कर रहा है आज। नो वरीज़, मैं कोई और कहानी देती हूँ, कीपैड अटक गया। टेक्नोलॉजी जो है एंड कभी देन स्टोरी नेम, एंड जी? स्टोरी नेम, एंड स्टोरी नेम देन लैंग्वेज। हाँ, तो वो हिंदी के लिए, बट ये जो हाँ, इन कीपैड है इंग्लिश ऑल्सो। हाँ, या तो कीपैड जो है काम नहीं कर रहा है आज मेरा, क्लिक नहीं हो रहा है। या अभी आ रहा है, धीरे-धीरे आ रहा है। ओके, एंड हाउ टू वे एलिफेंट इंग्लिश। वो आई थिंक इंटरनेट का थोड़ा ये दिक्कत आ रहा है, सो इट्स टेकिंग सम टाइम। या सो जब मैं टाइप करती हूँ, मुझे पूरी कहानी का नाम भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि हाउ टू वे एन एलिफेंट जो है नाम थोड़ा लंबा है, मैं बस एंड टाइप करूँगी, हाउ टाइप कर दूँगी और मुझे जिस भाषा में चाहिए, हिंदी में चाहिए तो हिंदी, अब मुझे कोई और भाषा में चाहिए तो कोई और भाषा, जैसे मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल तेलुगु में चाहिए तो मैं तेलुगु दे रही हूँ, तमिल में चाहिए तो तमिल दे रही हूँ या बांग्ला में चाहिए तो बांग्ला दे रही हूँ। तो मैं जो भी भाषा दे रही हूँ, उस भाषा में आ जाती है और मैं उसपे जब क्लिक करती हूँ, तो वो भाषा में कहानी ओपन हो जाती है। तो हम जो जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, उस सब्जेक्ट के हिसाब से मतलब हम लोग उस भाषा को सिलेक्ट कर सकते हैं। हालाँकि ज़्यादातर आप लोग हिंदी ही यूज़ करेंगे, तो जैसे आपको बस ये याद रखना है कि आप कोई भी कहानी ढूँढ रहे हैं, तो आप टाइप करेंगे एंड टाइप करने के बाद आप टाइप करेंगे 2 मिनट, मेरा आज कीपैड थोड़ा धीरे काम कर रहा है। एंड के बाद जैसे व्हील्स, हाँ, व्हील्स हुआ, उसके बाद मैंने दे दिया हिंदी, तो आ गया हिंदी की कहानी। अब मैं इस पे क्लिक करूँगी और हिंदी की व्हील्स ऑन द बस ओपन हो जाएगी। तो आपको ये याद रखना है कि यदि आज मैं क्यूरियोसिटी के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो मैं टाइप करूँगी एंड स्पेस दूँगी, उसके बाद क्यूरियोसिटी टाइप करूँगी। क्यूरियोसिटी टाइप करने के बाद मुझे कौन-सी भाषा में चाहिए, मैं उस भाषा को टाइप करूँगी। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ तक क्लियर है? कि कौन-सी कहानियाँ हैं जो क्यूरियोसिटी से रिलेटेड हैं? या आएगा 2 मिनट में। हमारे घर के आस-पास ना काफ़ी हवाई जहाज़ चल रहे हैं, तो नॉर्मली जब कोई वीआईपीज़ आते हैं तो काफ़ी हवाई जहाज़ इस तरफ चलते हैं, तो इंटरनेट थोड़ा जैम कर देते हैं। सो इट्स कमिंग वेरी, वेरी स्लो, बट अदरवाइज़ येस, जनरली आपको कुछ भी ढूँढना हो, एंड स्पेस, क्रिटिकल थिंकिंग, कुछ भी देना हो,
उसके बाद आप दे दीजिए भाषा एंड क्रिटिकल थिंकिंग, उसके बाद हिंदी। तो इमीडिएटली आपको देखिए आ जाएंगी सब कहानियां, ऐसे आ जाएंगी। तो आपको ये याद रखना है कि यदि आपको कुछ भी ढूंढना है तो आप एंड देंगे, उसके बाद C9 स्किल देंगे, उसके बाद भाषा देंगे, बीच में स्पेस रहेगा, या एंड देंगे, उसके बाद कहानी का नाम देंगे, उसके बाद भाषा। तो जो भी सर्च कर रहे हैं, यदि इंग्लिश में है तो आप डायरेक्ट नाम दे सकते हैं, पर हिंदी या कोई और भाषा में चाहिए तो आपको फर्स्ट क्या टाइप करना होगा? एंड परफेक्ट। एंड के बाद स्टोरी का नेम। जी स्पेस दूंगी, एंड के बाद स्पेस, स्टोरी का नेम, तो इसके बाद जो लैंग्वेज हमें चाहिए। फैंटास्टिक, परफेक्ट। तो मैं सोच रही हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा, हालांकि स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं दिया होगा, थोड़ा आज मेरा इंटरनेट डाउन है तो ठीक से आ नहीं रहा है, स्लो आ रहा है, इट्स वर्किंग वेरी वेरी स्लो, बट आई एम होपिंग आप लोगों को समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा कि इज एज सिंपल एज दिस, कि आपको जो भी ढूंढना है, जो भी ढूंढना है, एंड टाइप कीजिए, स्टोरी का नाम टाइप कीजिए, और फिर भाषा टाइप कीजिए, रिटल का, दैट्स अबाउट इट। आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ आप जानना चाहेंगे, यू कैन आस्क अस, वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस नाउ। एनीबडी वांट्स टू आस्क अस एनीथिंग? किसी को कोई डाउट? यस मैम, नो मैं डाउट? स्कूल में हूँ। हेलो। जी मैं जी स्कूल में हूँ तो उतने अच्छे से मैं सुन नहीं पाई सारी बातें। ओके, तो आई विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू इफ आई हैव एनी डाउट व्हाइल ऑपरेटिंग द। absolutely, you can watch the video also, you can ask Neha ma'am or Rashni ma'am to share the video with you, and you can go through the video again, and once you see the video it will be very helpful for you. Okay, So how they will share me the video? so we will share, we'll put it on the YouTube, we'll share that link with you. Once we share that link, you can anytime log in, and you can also उसको fast forward करके भी आप देख सकते हैं, in 2 speed या 1.5 speed पे भी देख सकते हैं। Like through So mails they will share the link. yeah, we can share the link, that's not no issue at all. So if आपके टीम में से if you are in touch with नेहा जी, नेहा भारती मैम, आपसे नेहा जी आपसे के साथ शेयर कर देंगी। ओके, not an issue. Yeah, we are getting mails, but I don't remember who's sending the mail. I don't remember the name. तो Okay. आई थिंक उसी मेल में हम लोगों को आ जाएगा तो हेल्पफुल हो जाएगा। या वो हमारे ज्यादातर YouTube में सारे अपस्किल वर्कशॉप्स भी अपलोडेड हैं, ये स्टार्ट सेशन भी अपलोड करने के बाद हम वी कैन शेयर द लिंक। यू कैन ऑलवेज, आप YouTube पे जाके भी यदि कथा 300M देंगे तो यू विल कम अक्रॉस काफी सारे वीडियोस अपस्किल के अपलोडेड हैं। इनफैक्ट मेंटल हेल्थ पे भी एक साइकेट्रिस्ट कम साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा नागराज ने मेंटल हेल्थ के बारे में भी एक सेशन लिया था, जिसमें उन्होंने मतलब बच्चों, अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, उनकी मेंटालिटी हैंडल करना इतना इजी नहीं होता है, खास करके आजकल के बच्चे जो आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज स्कूल से होते हैं या एनजीओ से होते हैं, टीचर कुछ पूछते हैं तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मुंह खोल के बात नहीं करना चाहते, या बहुत बातूनी होते हैं, बहुत ही क्लास में तंग करते हैं। तो ऐसे बच्चों को कैसे डील किया जाए, तो वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है डॉक्टर पूर्णिमा नागराज, उनका वीडियो भी है, कथा 300M मेंटल हेल्थ करके आप देंगे, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, तो वो वीडियो भी आएगा। बहुत ही अच्छा सेशन है कि आप बच्चों को किस तरह हैंडल कर सकते हैं, यू कैन गो थ्रू दैट एज वेल। मैम आप अलिक से हैं क्या, प्रवीण मैम? यस मैम, यस। ओके, श्योर श्योर, वील शेयर द वीडियो, डोंट वरी। ओके मैम। फैंटास्टिक। किसी और को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मीनवाइल आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस, बिकॉज वी वुड लव टू हैव अ स्क्रीनशॉट, एंड हमारी मेमोरीज में रहेंगे कि आप सब आज का सेशन ज्वाइन किए थे। सो एक सेकेंड के लिए यदि आप लोग सब अपना वीडियो ऑन कर लें और अपनी बत्तीसी या अपनी मुस्कुराहट दिखा दें, कोलगेट क्लोजअप या बिना का सिबा का या लाल दंत मंजन या कोई भी आयुर्वेदिक दंत कांति वंत कांति कुछ भी यूज करते हो, वी वुड लव टू सी यू स्माइलिंग। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, एंड आई रिक्वेस्ट नेहा टू प्लीज क्लिक। नेहा की स्माइल सबसे प्यारी है। नेहा जो हम लोग को क्लिक करने वाली है उनकी स्माइल बहुत प्यारी है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज टू स्विच ऑन योर वीडियोस 2 मिनट के लिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। परमिंदर मैम, अगर आप भी प्लीज ले लीजिएगा, ये आई थिंक कई बार ब्लर हो जाता है। Yeah, I will also take. लिया आपने? नेहा आपने लिया है?
वैसे मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, बट आज मेरा कीपैड थोड़ा काम नहीं कर रहा ढंग से, इसलिए आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। क्लियर? और डन। सेकंड पेज में भी आपने ले लिया, बाकी लोग भी हैं। सो आई थिंक फिलहाल के लिए इतना ही, एंड आई सिंसियरली होप कि आज का जो सेशन था आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। आपके स्क्रीन पर सेशन फीडबैक आया होगा, तो आपको यदि सेशन यूजफुल लगा तो रेटिंग आप 10 दे सकते हैं। कितना यूजफुल लगा? हाईएस्ट रेटिंग 10 है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 ऑफ कोर्स। तो अपने आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, दैट विल हेल्प अस टू नो कि आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है या आपकी रिक्वायरमेंट को हम ये सेशन द्वारा फुलफिल कर सके। सो डू गिव योर फीडबैक। आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं वोट। मैं कहती हूँ झटपट फटाफट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जो अमिताभ जी कहते रहते हैं, मैं वही डायलॉग कॉपी कर रही हूँ। अपने अपने वोट दीजिएगा। सो इट विल हेल्प अस। आप लोग का फीडबैक जो होता है उसके आधार पे हम लोग भी इम्प्रूव होते हैं। सो दैट्स वेरी यूजफुल फॉर अस। 80% have voted. Okay. Yes. All have voted. Thank you so much. I think that's it from our end. It's lovely to talk to all of you, and we'll surely connect. Every Friday sessions होते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, कभी भी कुछ हो, तो हमारा एक स्टोरी हेल्पलाइन नंबर भी है, वहां पे डाउट्स आई रिक्वेस्ट कि वहां पे डाउट पूछिए, क्योंकि बाकी टीचर्स को भी यूजफुल होगा। और आपकी जो बेस्ट प्रैक्टिस है, यदि आपने क्लास में कुछ ट्राई किया है और वो वर्कआउट कर गया, तो वो जरूर शेयर कीजिए, ताकि बाकी भारत देश के बाकी टीचर्स को भी यूजफुल रहेगा। सो हमारे जाने अनजाने हम कई टीचर्स को हेल्प कर रहे हैं, तो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस की मैंने ये कहानी ऐसे यूज करी और इस तरह ये काम आई, इतने बच्चों को यूज हुआ, यदि ये करेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी नाइस। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। लवली कनेक्टिंग विथ यू ऑल।